1 सेकंड है, 1 सेकंड से छोटा नहीं नाप सकती। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, इसकी लिस्ट काउंट का मतलब है सबसे छोटी गिनती कितनी करेगा, 1 सेकंड की। ये छाटोगे जब जब पता हो कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। अब फिर देखो तो कोई सामने 0 0 है, और ये जब यहाँ से हम इसका टाइम चेक करेंगे, टाइम नापते तो आप ऊपर देखो जहाँ पे 0 0 है, तो देखते कितनी करती है वो। देखो अभी 1 सेकंड का बेहतर हिसाब नाप दिया उसने। अभी पहले आपको एक वैसी बात सिंपल एग्जांपल समझाएं कि जैसे हमारे पास एक कैंची है और एक उस्तर है, ठीक है, और एक किसी आदमी की गंजी करनी है, अमिताभ बच्चन की फ़ोटो दिखा रखी है, और उसके साथ एक और हैं, कोई उसके डुप्लीकेट हैं, और एक और भी हैं, सुनील ग्रोवर हैं कपिल का शो के अंदर। तो 3 मैंने फ़ोटो कंपेयर करवाई है, तो आपने देखा होगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट से संबंधित। फिज़िक्स के अंदर मेजरमेंट की जाती है, तो मेजरमेंट जिस फिजिकल क्वांटिटी की जाती है तो उसके साथ कुछ ऐसी बातें जुड़ी हुई है जिनका हमें पता होना चाहिए। तो उनमें से एक बात है आपकी है ना, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये दोनों बातें ऐसी है जो हमको कंफ्यूज कर देती है। तो आज इसी के बारे में हम क्लियर करेंगे, एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि बिल्कुल शुद्ध माप, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका जो भी हम पैरामीटर की हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसका एक ट्रू वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जी का मान होता है 9.8 मीटर इनवर्स सेकंड स्क्वायर। तो ये है इसकी ट्रू वैल्यू। ये क्या है इनकी, ये है ट्रू वैल्यू। और इनके साथ अगर जब मेजरमेंट की जाए तो वो जो मेजरमेंट जो आती हैं वो किस प्रकार से मेजरमेंट आएगी, उनको हम डिवाइड करते हैं एक्यूरेसी में और प्रिसीजन के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपने जो वीडियो है इसका थंबनेल के अंदर लगा रखा है, एक अमिताभ बच्चन की फ़ोटो दिखा रखी है, और उसके साथ एक और हैं, कोई उसके डुप्लीकेट हैं, और एक और भी हैं, सुनील ग्रोवर हैं कपिल का शो के अंदर। तो 3 मैंने फ़ोटो कंपेयर करवाई है। तो आपने देखा होगा कि एक पे 100 लिखा हुआ है, एक पे 98, एक पे 94 है। तो सबसे नज़दीक कौन सा है, तो जैसे जो जिस पर 98 लिखा है, जो अमिताभ बच्चन से बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं, तो वो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट, ठीक है। वो एक्यूरेट है, वो मेजर्ड वैल्यू है, वो ट्रू नहीं है। वो ट्रू तो 1 नंबर पे जो फ़ोटो अमिताभ की वही ट्रू है। उसके बाद प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन का मतलब उसके साथ नज़दीक लगती हुई, ठीक वैसी ही हो, तो वो कहलाती है प्रिसीजन। तो समझ में आ गया कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू क्या होती है। मेजर्ड वैल्यू वो होती है जिसको हम मापते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको नापने के बाद कोई बच्चा कहे सर ये तो मेरा 99.6 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपकी ट्रू वैल्यू। और ये कैसी वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू। तो एक्यूरेसी, एक्यूरेट वैल्यू के बारे में समझ गए। एक्यूरेट का मतलब कि कौन सी वैल्यू बिल्कुल ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, जितनी क्लोज होगी वो वैल्यू वो उतनी ही एक्यूरेट कहलाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसी तरह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं की कहूँ कि एक कोई कप है, इसकी जो ट्रू वैल्यू है टीवी, ट्रू वैल्यू है 120 ml, इसके अंदर 120 ml चाय डली हुई है, और हम किसी स्टूडेंट को कहेंगे भाई इसको नाप के दिखाओ, तो वो कहेगी सर इसके अंदर तो 119 ml है। तो ये ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, ये ट्रू वैल्यू से 1 ml दूर है। उसके बाद जैसे मैं कहूँ कि भाई ये आगे आपकी किसी बच्चे ने नाप दिया 115 ml है, तो वो ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, 5 ml है। तो इनमें एक और भी ले लेते हैं रीडिंग, एक ने नाप दिया 116 ml है, तो ये ट्रू वैल्यू से कितना दूर है, 4 ml दूर है। तो अब देखो जितनी नज़दीक होगी उतनी एक्यूरेट होगी। मोर क्लोज द वैल्यू, उसका जो कप है उसके अंदर चाय कितनी 120 ml है, उसको हम नाप रहे हैं। इनमें सबसे क्लोज वैल्यू देखो कौन सी है, सबसे क्लोज वैल्यू कितनी है, 119 ml है। तो 119 इसके बिल्कुल नज़दीक है, जिसको हम बोलेंगे मोर एक्यूरेट, मिलती जुलती है, ठीक है। और 116 वाली को क्या बोलेंगे हम, ये इसको बोलेंगे लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझ में आया एक्यूरेसी का। खाली मैंने अभी एक्यूरेसी पढ़ाई है। एक्यूरेसी का मतलब कि जो एक ट्रू वैल्यू होती है उसके नज़दीक लगती हुई जो वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। जो जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी वो उतनी क्या कहलाएगी, मोर एक्यूरेट। तो ये तो एक्यूरेट की कहानी। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन को समझने के लिए, तो प्रिसीजन के अंदर क्या होता है, हाउ कंसिस्टेंट ए सीरीज ऑफ
वैल्यूज आर विद ईच अदर। इसका मतलब समझो कि जैसे हमें कोई माप करना था, तो जैसे कि यही 120 ml का ही कप से लेके चल रहे हैं हम, इसकी ट्रू वैल्यू है 120 ml। तो किसी बच्चे को हमने कहा कि इसको नाप के बताओ, किसी बड़े को भी कह सकते हैं, तो उसने बताया कि इसके माप जो आ रहे हैं अलग अलग 4-5 उसने नाप करके दिखाए। एक बार उसने बोला 101 ml, एक बार बोला 102 ml, फिर बोला 100 ml, फिर 101 ml, ऐसे उसने ये कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, हाउ कंसिस्टेंट ए सीरीज ऑफ वैल्यू विद ईच अदर। कंसिस्टेंट का मतलब होगा एक साथ, एक समान, एक साथ एक समान, कि आपने जो रीडिंग ली है उनके अंदर एक समान रीडिंग कितनी है, एक जैसी रीडिंग कितनी है, उनको हम बोलते हैं प्रीसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये इसके अंदर हमने जो भी चीज़ थी, चाय थी, दूध हो नापना था, तो इसकी 4 रीडिंग आ गई है, 101, 102, 110, 101। ये जो रीडिंग है ये सारी एक समान है, एक जैसी है, देखो सभी एक ही बिल्कुल वेरी क्लोज है। तो ये जो सेट है, मेजरमेंट का जो सेट है, इसको हम बोलेंगे प्रीसाइज। प्रीसाइज ये शुद्ध नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 120 ml है, ये शुद्ध नहीं है, लेकिन ये प्रीसाइज है, ये चारों सेट आपस में बिल्कुल नज़दीक हैं। तो इन मेजरमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, प्रीसाइज। प्रीसाइज जो होते हैं, वो जो नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसकी लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। लिस्ट काउंट, देखो नई चीज़ आई है ये, लिस्ट काउंट बताओ क्या होता है। लिस्ट काउंट का मतलब ऐसा हमारा जो नापने का इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी जिसकी गिनती हो, उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो ये लिस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करती है प्रीसाइज वैल्यू। तो अब बताओ आप एक बार कि ये जो है, ये चारों वैल्यू आई हैं, ये ट्रू वैल्यू के नज़दीक है? नहीं है। ट्रू वैल्यू तो 120 ml है और इसको नापा गया थी, इतनी आई। तो इसको हम बोलेंगे, ये तो है मोर प्रीसाइज, ज़्यादा नज़दीक वैल्यू है, मोर प्रीसाइज, ये कि ठीक है ये, लेकिन शुद्ध नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, लेस एक्यूरेट, कम शुद्ध है ये, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो तो 120 ml तक का था। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं लिस्ट काउंट क्या होती है। तो एक बार लिस्ट काउंट और समझ लेते हैं। तो ये प्रीसीजन के बारे में पता चल गया आपको। कोई भी रीडिंग लें, उनमें जो रीडिंग काफ़ी क्लोज सी हो, उनको हम बोलते हैं प्रीसाइज, ठीक है। और आगे देखो, प्रीसाइज का मतलब है ठीक। तो इसके अंदर देखो, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हम लिस्ट काउंट को कैसे निकालेंगे। लिस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटी गिनती। तो हमारे पास भी, मैं पहले आपको एक वैसी बात, सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास एक कैंची है और एक उस्तरा है, ठीक है, और एक किसी आदमी की गंजी करनी है, उसका बाल काटने, बिल्कुल क्लियर क्लीन शेव करनी है। तो बताओ कौन सा हथियार सही काम करेगा। कैंची से आप काटोगे तो कैंची की तो लिमिट होती है, वो छोटे छोटे बाल छूट जाएंगे उसमें, तो वो पूरी क्लीन शेव नहीं होगी। तो उससे अच्छा जो प्रीसाइज इंस्ट्रूमेंट है, प्रीसाइज का मतलब महीन, जो बिल्कुल गहराई तक नाप करे। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत गहराई तक नाप करते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं जा पाते, ठीक है। तो जैसे अब उस्तरा में और कैंची में सबसे अच्छी गंजी कौन करेगा बताओ? उस्तरा करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा प्रीसाइज है। तो प्रीसाइज जो प्रीसीजन है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दिया। अब मैं आपके सामने डेमो भी करवा के दिखाता हूँ कि हमारे पास 2 घड़ी हैं। एक घड़ी की जो है लिस्ट काउंट है, वो एक घड़ी जो है उसकी लिस्ट काउंट है सीधी 1 सेकंड, और हमारे पास एक घड़ी और भी है जो 1 सेकंड के 100 हिस्से तक भी नापती है, 1/100 सेकंड। तो दोनों घड़ियों को हम अभी इनका मैं डेमो करके दिखाऊंगा आपको। ये जो है 1/100 सेकंड तक नापती है, ये पूरी 1 ही सेकंड तक नापती है। तो बताओ इनमें से सबसे गहन यानी कि महीन बारीक टाइम कौन सी घड़ी नापती है? सबसे बारीक टाइम तो ये घड़ी नापती है, जो 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से को नाप रही है। तो ये घड़ी जो है मोर प्रीसाइज है, समझ गया। प्रीसीजन का मतलब है, 2 मतलब है। एक तो हाउ वैल्यू आर क्लोज, जैसे मैंने पीछे दिखाया था 100, 101, 101, फिर 100 आ गई थी, जो भी 4 रीडिंग क्लोज को। प्रीसीजन का एक मतलब और भी होता है कि प्रीसीजन जो है वो किस पर डिपेंड करता है, लिस्ट काउंट होता है इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट कितनी है, वो सबसे छोटी गिनती कहाँ तक कर सकते हैं। जितनी छोटी गिनती करेगा वो उतना ही प्रीसाइज कहलाएगा।
तो दोनों बातें समझ में आ गई। तो अभी ये मैं दिखाता हूँ ये घड़ी वाला और एक ये दो वॉच से हम एक डेमो करके देखते हैं। तो हमारे पास तो एक तो ये घड़ी है भैया, आपकी देखो जो सिंपल घड़ी है स्टॉप वॉच टाइप की। तो इसके अंदर आप देखोगे, ये देखो इसकी जो, इसको मैं ऑन करता हूँ तो देखना आप सीधा 1 सेकंड का ही जंप लेंगे। देखो ये 5 सेकंड हो गई हैं आपकी और अच्छी तरह टाइम दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ये जो टाइम चल रहा है ये 1 सेकंड से कम नहीं नाप सकती, तो इसकी लिस्ट काउंट है 1 सेकंड। और अब हमारे पास एक दूसरी हाई प्रीसाइज वॉच है कैसियो की, तो उससे देखते हैं। अब देखो 30 सेकंड हो गई है, तो यानी कि 30 सेकंड बर्बाद हो गई हमारी। और अब देख दूसरी घड़ी को, तो ये दूसरी घड़ी आपकी देखो कैसियो की G-Shock वॉच है। ये इसके हमने पहले ही आपका समय बचाने के लिए एडजस्ट कर दिया स्टॉप वॉच के ऊपर। तो आप देखो सामने 00 है, और ये जब यहाँ से हम इसका टाइम चेक करेंगे, टाइम नापते, तो आप ऊपर देखो जहाँ पे 00 है, तो देखते हैं कितनी करती है वो। देखो अभी 1 सेकंड का बेहतर हिस्सा भी नाप दिया उसने, अभी 1 सेकंड हुई नहीं है। अब देखो दूसरी सेकंड देखो ऐसे चलती रहेगी। देखो 3 सेकंड 4 सेकंड हो गई, मैं कहीं भी रोकता हूँ देखो। तो अब देखो ये जो 5वीं सेकंड है इसका इसने 71वां हिस्सा भी मापा है। अभी एक दो और करके देखते हैं, 42 हो गया नेक्स्ट का। ये पूरा हैंडल नाप पे 7वीं सेकंड के, ये देखो तो 7वीं सेकंड का 82वां हिस्सा भी नाप दिया इसने। मैं बहुत जल्दी पकड़ने के चक्कर में हूँ। ये देखो 9वीं सेकंड का 55वां हिस्सा, और देखो 9वीं सेकंड का बच्चों 96 भी हिस्सा इसने नाप दिया है। तो ये घड़ी जो है ये मोर प्रीसाइज है, ठीक है। और जो हमने स्टॉप वॉच दिखाई थी वो कम प्रीसाइज है। तो प्रीसीजन किस पे डिपेंड करती है? लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे। और ये जो हमारी घड़ी है देखो ये सीधा ही 1 ही सेकंड नापेगी, ये उसको और बारीक नहीं नाप सकती, इसको हम बोलेंगे लेस प्रीसाइज। तो प्रीसीजन समझ में आ गया? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंस कर लेते हैं कि एक्यूरेसी और प्रीसीजन क्या होता है। प्रीसीजन और एक्यूरेसी में क्या अंतर होता है कि जैसे देखो कोई एक मग है, कोई बिकर है, उसका जो ट्रू वैल्यू है वो 20 ml की है, ठीक है। और एक स्टूडेंट को हमने कह दिया भी इनकी नाप तोल शुरू करो, तो नाप तोल शुरू करने के बाद एक स्टूडेंट्स की ये 4 रीडिंग आती है, 20 ml, 90.3, 18.8 और 18.6। तो ये इनमें अब देखेंगे कि भाई ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, ट्रू वैल्यू के तो एक ही नज़दीक है, और ये भी नज़दीक है, ये काफ़ी दूर दूर है। तो अब इसका हम क्या लिखें बताओ? एक्यूरेसी कैसी है? एक्यूरेसी बताओ, इसकी एक्यूरेसी कैसी कहोगे आप? ये इसके बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं या इनसे दूर है? एक बार इनको स्टडी करके बताओ। और वैसे देखो सभी अंक काफ़ी दूर दूर हैं, तो यहाँ पे हाउ कंसिस्टेंट द वैल्यूज़, एक जैसी वैल्यू कितनी है इनमें, वो तो होगी प्रीसीजन। और इसके एग्जैक्ट कितनी गई हुई, देखो ये भी एग्जैक्ट गई हुई है, ये भी बिल्कुल नज़दीक है, ये भी थोड़ी सी दूर है, ये भी नज़दीक है। तो इसको हम लिखेंगे गुड एक्यूरेसी। लेकिन सभी डाटा अलग अलग है, देखो 18 की लाइन है, 19 की लाइन है, 20 की लाइन है, सभी लाइन अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखें? पुअर प्रीसीजन। क्लियर? नेक्स्ट देखो इसके अंदर देखो हमारा टारगेट था ये 20 ml, ट्रू वैल्यू थी 20 ml, लेकिन ये उसके पास नहीं गए। लेकिन ये सारी वैल्यू आपस में एक ही लाइन की है, देखो 16 वाली लाइन की है। तो ये सारी की यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? गुड प्रीसीजन, गुड प्रीसीजन। और एक्यूरेसी कैसी है इसकी? एक्यूरेसी पुअर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इज पुअर। यहाँ इस प्रीसीजन का मतलब, पी का मतलब प्रीसीजन। नेक्स्ट अगला देखते हैं बच्चों, ये पर्सन आते हैं कि 2-2 नंबर के ऐसे सेट आ जाएंगे, आपने छांट के बताने होते हैं। तो ये छांटोगे जब पता हो कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रीसीजन क्या होती है। अब फिर देखो तो कोई समझ में नहीं आए तो आगे इन दोनों से क्लियर हो जाएगा। अब देखो 20 ml है ट्रू वैल्यू और नापी गई वैल्यू है ये, तो आप देखो 20.1 काफ़ी नज़दीक है, थोड़ा सा गलत नाप दिया, ये 20 पूरा, ये थोड़ा। तो इसके अंदर देखो मैं एक चीज़ लिखूँगा, गुड एक्यूरेसी और गुड प्रीसीजन, क्योंकि देखो 20 की लाइन है सारी। इसके अंदर पुअर एक्यूरेसी क्यों आई थी? नहीं, इसमें पुअर प्रीसीजन क्यों आया था? क्योंकि 18 की भी लाइन थी, 19 की भी लाइन थी, 20 की भी लाइन थी, यानी कि सभी डाटा नज़दीक नज़दीक नहीं थे।
तो इसका अब इसमें बताओ, इसमें वीडियो को स्टॉप करके खुद बताओ मैं क्या लिखूँ आगे। इसमें देखो, इसमें दोनों चीज़ जो है वो पुअर लिखी जाएंगी, क्योंकि डाटा नज़दीक नहीं है, 15, 16, 17, 18 की लाइन है। तो यानी कि आपकी जो प्रिसीजन है वो कैसी है, पुअर। और एक्यूरेसी कैसी है, एक्यूरेसी तो हमें 20 तक जाना थी, हमारी ट्रू वैल्यू थी, तो 20 तक भी नहीं गए, तो यहाँ पे एक्यूरेसी भी क्या है, पुअर। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस बताओ क्या होता है। तो मैंने बता दिया आपको। एक सवाल और कर लेते हैं छोटा सा, कि आपने उसमें ये बताना है कि कौन सी बात ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आगे देखो कि कोई कॉपर सल्फेट का कोई एक क्रिस्टल है, उसका मास है 5.92 ग्राम, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और एक स्टूडेंट को हमने इसे नापने के लिए बोल दिया कि भाई तू इसको नापो। तो वो फर्स्ट ट्रायल के अंदर फर्स्ट बार जब नाप के आता है तो उसकी रीडिंग ये आती है 5.91, ठीक। सेकंड ट्रायल में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। तो आप बताओ इनमें कौन सी एक्यूरेसी है, कौन सी प्रिसीजन है अच्छी, यानी गुड पुअर बताना है। तो आप देखो ये सारी की सारी वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, गुड एक्यूरेसी। इनमें से सबसे अच्छी बताओ छांट के, सबसे अच्छी तो ये तो यही होगी, ये और भी 2 नंबर पे हो गई, ये 3 नंबर पे, 4 नंबर, यानी कि ये बिल्कुल जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है उसके काफ़ी नज़दीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, गुड एक्यूरेसी। और अब देखो सारी एक ही लाइन में है, 5 तो है ही है, ये देखो 89, 90, 91, ये तो सारी 90 की लाइन देखो। तो एक ही लाइन में रीडिंग है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुड प्रिसीजन भी। प्रिसीजन का मतलब कि एक साथ एक जैसी कितनी वैल्यू है, ये सारी देखो एक ही लाइन की, एक साथ में ऐसे समझ लग रहा है एक ही लाइन कितनी वैल्यू है। तो इसका अभी आंसर होगा गुड एक्यूरेसी, गुड प्रिसीजन। तो मल्टीपल चॉइस के अंदर इस टाइप क्वेश्चन आप कर दोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आज जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।